फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। यानी आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। तो इस कंडीशन में आपके बहुत सारे प्रश्न भी रहते हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आपके जवाब के साथ हाजिर हैं आपके साथ। यानी आपको बताने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि वो 60 साल की उम्र पार कर चुका है, अब यह वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर पति पत्नी दोनों की उम्र 60 साल हो गई है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे कितना पेंशन यानी दोनों को मिलेगा या एक व्यक्ति को मिलेगा, और इस कंडीशन में क्या क्या पात्रता है, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। विधवा के लिए बात करेंगे, दिव्यांग के लिए बात करेंगे, वृद्धावस्था के लिए करेंगे। तो आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। ये जो डाटा आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन किसे स्वीकृत की जा सकती है। तो इसका उत्तर है कि वह व्यक्ति जो 60 साल से अधिक की आयु पार कर चुका है, और पुरुष हो या महिला हो जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता हो अथवा उसकी मासिक आय जो है 4,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो इसका जवाब है आपका तहसील के तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जैसा आपकी भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो आपके आते हैं, उससे संबंधित अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 लाख रुपए, जैसे कि 2 लाख रुपए कहीं पे आपका है इनकम होनी चाहिए आपकी सालाना, और साथ ही साथ हरियाणा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो कि आय प्रमाण पत्र जो जारी करेगा वो तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है। तो वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र से संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार दिया गया है। वहीं वृद्धावस्था पेंशन की दर क्या है, तो इसके बारे में प्रश्न जो है, तो इसका सही जवाब होगा आपका वृद्धावस्था पेंशन दर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यानी ये डाटा है आपका उत्तराखंड का। उत्तराखंड की सरकार जो है अपने नागरिकों को यहाँ पे 1,500 रुपये प्रति माह जो कि प्रोवाइड कर रही है पेंशन। वहीं पे वृद्धावस्था पेंशन भुगतान की अवधि क्या है, तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि का भुगतान प्रत्येक 3 माह में किया जाता है। तो ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ उत्तराखंड का है, बशर्ते आप अपने प्रदेश के लिए जानना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वृद्धावस्था पेंशन जो आपको दी जाती है वो प्रत्येक 3 माह में दी जाती है, यानी जनवरी फरवरी मार्च। अभी आपका फरवरी चल रहा है, जनवरी फरवरी, अब मार्च का जो है मिला के आपको किस्त दे दी जाएगी, यानी 15 या 4,500 रुपये आपके अकाउंट में भेज देगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या वृद्धावस्था पेंशन पति पत्नी दोनों को दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब देखिए, केवल बीपीएल परिवार के पति पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जाती है। आय प्रमाण पत्र के आधार पर पेंशन स्वीकृति की दिशा में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पति अथवा पत्नी दोनों में से केवल एक को ही पेंशन दी जाएगी। इस पर भी महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पति पत्नी दोनों 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो यहाँ पे केवल एक व्यक्ति को दी जाएगी, और वो महिला को दिया जाएगा। जो 1,500 रुपये सरकार देगी वो महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बात करें नवीन पेंशन स्वीकृति कब की जाती है, तो नई अगर पेंशन लेना है तो इस कब शुरुआत की जाती है, इसका सही जवाब देखिए, नए लाभार्थियों को पेंशन वर्ष में केवल 2 बार क्रमशः जनवरी और जुलाई में स्वीकृत की जाती है। अर्थात माह जनवरी से जून तक आप आवेदन कर सकते हैं, और वहीं बात की जाए तो यह माह जुलाई से तथा जुलाई से दिसंबर तक प्राप्त आवेदन की स्वीकृति माह जनवरी में की जाती है। यानी आपको अगले 2 महीने 3 महीने पहले जो कि इसका आपको करना होता है आवेदन, उसके बाद ये स्वीकृति जो है अगले साल जो कि नए वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बीपीएल क्रमांक धारकों के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है बीपीएल क्रमांक धारकों के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आप बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपीएल
मतलब बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले। अब हम बात करेंगे विधवा पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है विधवा पेंशन किसे दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब है 18 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल परिवार की विधवाएं अथवा जिनकी मासिक आय 4,000 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो, विधवा पेंशन स्वीकृति की जाएगी, यानी उन्हें पेंशन दी जाएगी। वहीं बात करें विधवा पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो इसका सही जवाब है आपका तहसील के तहसीलदार का। और यहाँ पे अगर बात की जाए विधवा पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है, तो ये आपका सरकार के द्वारा, जो कि अब तो ऑनलाइन हो गया है, आवेदन ऑनलाइन करेंगे वहाँ से ये आपका स्वीकृति की जाएगी। अब विधवा पेंशन कितनी दी जा रही है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जो विधवा हैं उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह जो कि पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पेंशन भुगतान की अवधि क्या है, तो ये भी आपको 3 महीने में दिया जाता है। विधवा हो गया, दिव्यांग हो गया और आपका वृद्धावस्था, तीनों की कंडीशन में यहाँ पे 3-3 माह में आपको पेंशन सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दिव्यांग पेंशन। तो दिव्यांग पेंशन किसे दिया जाएगा, इसका सही जवाब है दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% से अधिक दिव्यांग होना अनिवार्य है। अगर 40% से अधिक आप दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पे सरकार जो कि पेंशन देगी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्या पात्रता है इसके लिए, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल जो 40% से अधिक गंभीर हैं, बहुत दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, तो यहाँ पे उनको भी 1,500 रुपये दिया जाएगा। यानी तीनों कंडीशन में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1,500 रुपये आपको पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से, विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग। ठीक है। वहीं कुष्ठ रोगियों को उपचारित यहाँ पर 1,500 रुपये सरकार देगी, जो कि 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 18 वर्ष से अधिक तथा वार्षिक आय समस्त क्षेत्रों से यहाँ पे 48,000 से अधिक ना हो, तो यहाँ पे 1,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और आय प्रमाण पत्र से बात की जा रही है तो यहाँ पे भी आपका आय प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार से ही जारी किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दिव्यांग पेंशन भुगतान की अवधि क्या है, तो इसमें भी आपको कितना टाइम दिया गया है, इसमें भी आपको दिया गया है 3 माह। 3 माह में आपको यहाँ पे पेंशन सरकार प्रोवाइड की जाएगी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई और प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार लाभ क्या है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु पात्रता, यानी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को मुख्य कमाऊ व्यक्ति, ये पुरुष या महिला हो, कि मृत्यु पर यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक या यहाँ पे 60 वर्ष से कम हो तो पारिवारिक लाभ जो है यहाँ पे स्वीकृति की जाएगी। अब इसमें क्या दिया जाएगा आपको, तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के अंतर्गत यहाँ पे कितनी धनराशि दी जाएगी, तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 20,000 रुपये की एक मुफ्त यहाँ पे धनराशि दी जाएगी। ठीक है। तो ये है डाटा जो कि सरकार की तरफ से है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।